नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में समोसे का एक उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको कि किस सिचुएशन में ये उपाय किया जाता है। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्तों, वो है नौकरी या व्यापार की। नौकरी या व्यापार, नौकरी या तो लग नहीं रही, या नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रही, या व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए ना दोस्तों, तो आपके 10th हाउस की पोजीशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर 10th हाउस में एफ्लिक्शन है या 10th हाउस में 2 से ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं वो आपस में शत्रु हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अंधी कुंडली या जिसको कहते हैं ब्लाइंड हॉरोस्कोप का योग बनता है। और दोस्तों, बहुत केसेस में ये देखते हैं हम कि ब्लाइंड हॉरोस्कोप का योग बन रहा है, और ऐसी स्थिति में इंसान बहुत सारे काम करना चाह रहा है। कभी वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का व्यापार शुरू करता है, मान लीजिए परफ्यूम का व्यापार शुरू किया, थोड़े दिन बाद उसको बंद कर दिया, फिर होटल इंडस्ट्री में पहुंच गए, फिर उसने कोरियर का काम शुरू कर दिया। तो जब अंधी कुंडली होती है तो कहते हैं कि व्यक्ति की जो डायरेक्शन है, व्यक्ति के सोचने का जो तरीका है, वो बाधित हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो कई जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसी स्थिति में उपाय कराए जाते हैं लाल किताब के हिसाब से। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब वो उपाय कराया जाता है तो प्रैक्टिकली हर व्यक्ति के लिए करना पॉसिबल नहीं होता। मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे कि ट्रेडिशनली हम क्या उपाय सजेस्ट करते हैं, फिर जो मैं आज ऑल्टरनेटिव लेकर आया हूँ उस पर बात करूँगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो मैं आज जो उपाय लेकर आया हूँ, समोसे का उपाय लेकर आया हूँ। सारा लॉजिक बताऊँगा आपको कि किस तरह से ये उपाय किया जाता है। अब पहले स्थिति समझ लीजिए। मान लीजिए नौकरी या तो लग नहीं रही या व्यापार आपका चल नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर नौकरी तो लगी हुई है, लेकिन सर नौकरी लगने से कुछ थोड़े ना होता है, हमें तो आगे ग्रो भी करना है। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है आपके 10th हाउस की सिचुएशन क्या है। और 10th हाउस की सिचुएशन सिर्फ 10th हाउस से नहीं देखी जाती, 10th हाउस के अलावा ये भी देखा जाता है 2nd हाउस में कौन सा प्लेनेट है, 4th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि शनि की स्थिति क्या है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शनि देव ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया है, कुंभ से निकलकर वो मीन राशि में आए हैं। कई लोगों की 7.5 ख़त्म हुई है, कई लोगों की 7.5 शुरू हुई है, कई लोगों की ढैया शुरू हुई है, दशा कई लोगों की शनि की चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर जब भी समस्या आए तो हम कहते हैं कि शनि देव का उपाय करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। एक इसमें और सिचुएशन समझा दूं लाल किताब के हिसाब से। लाल किताब कहती है कि अगर 10वें घर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह हैं और वो आपस में शत्रु हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे हम कहते हैं अंधी कुंडली। जो अंधी कुंडली होती है ना दोस्तों, उसकी जो तासीर होती है वो चंद्रमा जैसी होती है। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 10th हाउस की जब भी प्रेडिक्शन करो तो 4th हाउस भी देखो और 2nd हाउस भी देखो। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपकी कुंडली अंधी कुंडली बन रही है, यानी आपके 10वें घर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह हैं और वो आपस में शत्रु हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 10th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र हैं। अब ये 3 प्लैनेट्स हो गए, और 3 प्लैनेट्स में सूर्य और शुक्र की शत्रुता हो गई। तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं अंधी कुंडली का निर्माण हो रहा है। अब जब भी अंधी कुंडली का निर्माण हो तो उसकी जो तासीर होती है वो चंद्रमा जैसी होती है। यानी चंद्रमा पत्रिका में कैसा है, चंद्रमा अच्छा है क्या? अगर चंद्रमा अच्छा है तो इन जनरल उस अंधी कुंडली के इतने नुकसान नहीं होते। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति भी बहुत खराब है, तो ऐसी स्थिति में अंधी कुंडली का उपाय कराया जाता है। अब वो उपाय क्या है पहले वो समझ लो। इसमें उपाय यह बनता है 10 अंधों को साल में 2 बार, कोशिश करें साल में मिनिमम 2 बार आप खाना खिला दीजिए। दोपहर का खाना खिलाना है, शनिवार या रविवार के दिन कर लो तो सबसे अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप 10 अंधों को खाना खिलाना है।
अब ये उपाय तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी ना प्रैक्टिकली कुछ डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं कि हर व्यक्ति के घर के आसपास अंधों का उपलब्ध हो जाना और फिर उनके लिए ऐसा संभव हो जाना कि वो खाना बना के वहाँ ले जाए, ये मुश्किल हो जाता है। अब जब तक ये उपाय नहीं होता तब तक तो अंधी कुंडली के आपको नुकसान हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन समझिए, मान लीजिए कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, चाहे अंधी कुंडली नहीं बन रही, ऐसी स्थिति में भी ये रिकमेंड किया जाता है अगर शनि देव की पोजीशन को इम्प्रूव करना है तो नियमित तौर पर मजदूरों को जो कि शनि से संबंधित हैं या फिर अंधे व्यक्तियों को आप नियमित तौर पर कुछ भोजन के लिए देते रहें। अब ऐसी स्थिति में आज जो मैं उपाय लेकर आया हूँ वो इसका एक ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे समझदार लोग कहते हैं कि अरे सर लाल किताब में तो ये उपाय लिखा हुआ है। 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, लाल किताब में क्या उपाय लिखा हुआ है हमें भी मालूम है, और लाल किताब के उपाय किस तरह से किए जाते हैं हमें मालूम है वो चीज़, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ संभव नहीं हो पा रही। तो कुछ ना होने से कुछ करा लेना ज़्यादा बेटर है। तो आज जो मैं दोस्तों लेकर आया हूँ ना उपाय, आप निश्चिंत होकर करिए। मैं उपाय भी समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए समोसा जो है इसमें भी सभी ग्रहों का समावेश होता है। वो किस तरह से, ये समोसा मैदे से बनता है दोस्तों। जो मैदा होता है ना वो राहु से संबंधित माना जाता है, और मैदा बनाने के लिए आटा चाहिए। आटा जो गेहूं से बनता है और गेहूं सूर्य से संबंधित है। इसके अंदर आलू का प्रयोग होता है जो शुक्र से संबंधित है। जब समोसे को तला जाता है ना दोस्तों तो तेल का प्रयोग किया जाता है जो शनि से संबंधित माना जाता है, और जो उसकी लिक्विड नेचर है वो चंद्रमा की हो गई। जब भी समोसे वाला उपाय हम करते हैं तो हम इसके साथ एक चीज़ और कराते हैं जिसमें मंगल का मीठा रखते हैं। एक रास्ता तो ये होता है कि आप इसके साथ मीठी चटनी का प्रयोग कर लो जिसमें मंगल का समावेश हो जाए। मटर का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर बुध आ जाता है। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें सभी ग्रहों की ऊर्जा आ रही है। अब करना क्या है, आप क्या करिए, शनिवार या रविवार वाले दिन दोनों में से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो 10 इस तरह से समोसे ले लीजिए। 10 समोसे आपने ले लिए, मिनिमम 10 लेने हैं। अब कई लोग कहते हैं सर हम 15 करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है 15 कर लो। 10 मिनिमम समोसे ले लीजिए। इसके साथ एक मीठा ज़रूर रखिए, और मीठे में मैं रिकमेंड करूँगा गुलाब जामुन। छोटा गुलाब जामुन ले लीजिए, समोसे ले लिए 10 गुलाब जामुन ले लिए। किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर मज़दूर आपके पास उपलब्ध होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको पता है कहीं कोई घर बन रहा है, आप दोपहर के समय गए, वहाँ जाकर आपने ये सारा सामान ले गए, 10 आपने समोसे ले गए, आपने गुलाब जामुन ले गए, ये समोसे आपने वहाँ पर उनको दे दिए खाने के लिए, साथ में गुलाब जामुन, चाहें इसके साथ दोने ले जाइए, दोने ले जाकर आपने वो दे दिया। तो दोस्तों ये आपका उपाय हो गया। अब ये उपाय कब करना चाहिए, जैसा मैंने बताया शनिवार या संडे में कभी भी कर लो, और कोशिश करो 1 महीने में एक बार ये उपाय जरूर हो। अगर 1 महीने में एक बार ये उपाय हो जाएगा, एक तो बात इसके फ़ायदे क्या हैं। अब मैं जो मैंने आपको उपाय ओरिजिनल बताया, जैसे लाल किताब के अंदर कहा जाता है 10 अंधों को खाना खिलाओ, आपके घर के आसपास अंधे उपलब्ध हैं तो आप उनको भी खिला सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ये इतनी कंफर्टेबल हो जाती है, आपके घर के आसपास कहीं पर भी समोसे बनते होंगे, गुलाब जामुन मिल गए, आपने वहाँ से पैक करा लिए और जाकर अपना ये उपाय कर लिया। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि आप सोचते ही रहते हो कि उपाय करेंगे, नौकरी में परेशानी आ रही है, शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो शनि से संबंधित लोगों को, जैसे मैंने अभी मजदूर का, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर कुछ गरीब व्यक्ति मिल जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, गरीब व्यक्ति मिल जाए तो आप उनको खिला दीजिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि लाल किताब में हमने किसी न किसी तरह से आपके हाथ से कुछ ग्रहों के लिए निकालना है। तो मैंने अगर शनि ग्रह की पोजीशन ख़राब है या अंधी कुंडली बन रही है तो मैंने आपके जेब से कुछ पैसे खर्च करवाए, जिससे मैंने उनके लिए कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। आपने किया, एक अच्छा कार्य भी हो गया, उनको भी खाने को मिल गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम अपने घर पे भी बना सकते हैं, तो पूड़ी छोले बना लीजिए, आप वो जाकर 10 लोगों को बांट दीजिए, चाहे वो मज़दूर हों, गरीब व्यक्ति हों, या अगर अंधे व्यक्ति मिल जाते हैं तो वहाँ पर कर दीजिए। बेसिकली क्या है, उपाय कर लीजिए। उपाय जैसे ही उपाय होगा ना, ग्रहों को उनका भाग आप देंगे
तो आप देखेंगे आपके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। और इसके साथ जब आप मीठा रख रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने गुलाब जामुन का कहा, गुलाब जामुन वैसे भी शनि से संबंधित माना जाता है और जो उसकी मिठास है दोस्तों वो मंगल की है। तो आपने देखा कि हमने ना जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें ही सभी ग्रहों को एनर्जी ली और जाकर हमने उपाय कर लिया, तो कुछ ना कुछ लाभ तो आपको होगा ही। वैसे भी जो अच्छा कार्य आप करते हैं ना दोस्तों, अच्छी मन से, अच्छी श्रद्धा से, अच्छी इंटेंशन से, तो वो बहुत गुना आपके पास वापस आ जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मिनिमम 10 बोले, 12, 15, 20 जैसे आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख लो। महीने में 1 बार कर लो, महीने में 2 बार कर लो, और बहुत अगर कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है तो 2 महीने में 1 बार कर लो। तो इससे आपके शनि संबंधित जो नुकसान थे, बहुत लोग कहते हैं सर शनि के लाभ, क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, शनि की चुस्ती, चालाकी, होशियारी जब तक नहीं होगी आप काम में भी आगे नहीं जा पाएंगे। और एक खासकर वो लोग, जैसे मान लीजिए आपके 10th हाउस के अंदर बृहस्पति आ गए, अब बृहस्पति आ गए तो जब तक आप बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे आपको काम नहीं बनेगा। आप शनि की ऊर्जा को बढ़ाएं, शनि की चुस्ती चालाकी, ऐसा व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भलाई के काम करेगा, नुकसान होगा उसको। क्या ज़रूरत है? अपना हित देखकर, दुनियादारी देखकर, ये देखकर कि मेरे टारगेट्स क्या हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे, आपको सक्सेस जरूर होगा। यही लाल किताब करती है कि आपको वो टिप्स मिल जाएंगी, यही कंसल्टेशन में टिप्स मिल जाती हैं कि आप ऐसे कार्य करें, और इसी से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।